लेकर भी मतगणना जारी है। बडगाम से हम बात कर रहे थे आबिद के साथ। आबिद, बडगाम का ये उपचुनाव तो नॉर्मल 2024 के इंतखाबातों से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग रहा। मतगणना वहां पर भी शुरू हो चुकी है। 9 बजे के आसपास हम वेट करें कि पहला रुझान आएगा या उससे पहले कुछ हलचल देखने को मिल सकती है? यकीनी तौर पर जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि यहाँ पर अभी बैलेट बॉक्सेस की वो काउंटिंग शुरू हो चुकी है और तकरीबन 8:30 के बाद ईवीएम्स को खोला जाएगा और ईवीएम्स की जो काउंटिंग है वो शुरू होगी और तस्वीर तकरीबन 9 बजे 9 साढ़े 9 के आसपास जो है कहीं ना कहीं रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और जब रुझान आना शुरू हो जाएंगे आप देखेंगे मुख्तलिफ मकामात पर सेलिब्रेशन भी होंगे, क्योंकि रुझान के साथ ही सेलिब्रेशन होंगे। क्योंकि बडगाम में जिस तरह से सियासी पारा चढ़ा हुआ है, हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है। जिस तरह से कैंपेनिंग हुई, हाई वोल्टेज कैंपेनिंग हुई और इस तरह की तवक्का आज है कि सेलिब्रेशन भी हाई वोल्टेज होगी। और कहीं ना कहीं यहां पर अगर देखेंगे कांटे की टक्कर है एनसी और पीडीपी के दरमियान। हालांकि लगातार दावे हो रहे थे एनसी की जानिब से, पीडीपी की जानिब से, लेकिन आज साफ है, आज वो दिन है जब यह साबित होगा कि किसके दावे कितने सच साबित हो गए। हालांकि नेशनल कॉन्फ्रेंस आज तक कभी भी इस सीट को नहीं हारी है। कहीं ना कहीं उनके लिए चुनौती है, उनके लिए बड़ा इम्तिहान है। क्या वो अपनी साख, क्या वो अपनी रिवायती सीट बडगाम में बचा पाती है या पीडीपी पहली मर्तबा बाजी मारेगी? क्योंकि ये देखने वाली बात होगी। 9 बजे के करीब रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जी जैस्मिन जी बिल्कुल आबिद, देखा जाए तो नेशनल कॉन्फ्रेंस की ये गढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से पिछले चुनाव में दावा किया गया था, वादा किया था उमर अब्दुल्ला सरकार ने कि उन्हें जहां से ज्यादा वोट मिलेंगे, जहां की जनता उन्हें ज्यादा प्यार दिखाएगी, वो उस सीट से अपनी विधायकी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उन्होंने बडगाम सीट से इस्तीफा दिया, गांदरबल से कंटिन्यू किया, तो यहां की जनता में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत नाराजगी देखने को मिली। और जो विपक्षी पार्टी है वो ये कहते नजर आए कि इस सीट को उमर अब्दुल्ला ने अनाथ छोड़ दिया। तो साथ ही साथ 1 साल के रिपोर्ट कार्ड की भी तस्वीरें आज साफ हो जाएंगी कि उमर अब्दुल्ला के 1 साल के कार्यकाल से जनता खुश है या फिर नहीं। आबिद, सही कहा आपने दिव्या, क्योंकि जिस तरह से बताया जा रहा था कि लोग नाराज हैं, लेकिन आज वो दिन है, आज साफ होगा क्या वाकई लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस और खासकर सीएम उमर अब्दुल्ला से नाराज है या उनको फिर से वो एतमाद देते हैं। क्योंकि ये जो बडगाम का इलेक्शन है ये कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक चुनौती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक टेस्ट है और इससे साफ होगा क्या लोगों ने एक मरतबा फिर से उनको एतमाद दिया है, क्या लोगों ने इनको एक मरतबा फिर से एनकरेज किया है या लोगों ने उनका जो एक साल हुकूमत है उससे नाराजगी का इजहार किया। क्योंकि आज वो दिन है, आज क्योंकि बयानबाजियां नहीं होगी, कुछ देर बाद नताइज का तकरीबन सामने आ जाएंगे, इनिशियल ट्रेंड्स आएंगे, रुझान आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल आबिद, अब तो आप जो कुछ भी कह लो वो एक एनालिसिस ही होगा, लेकिन अंतिम निर्णय जनता ने ईवीएम में कैद करवा दिया है और अब उस ईवीएम की गिनती थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी। अभी डाक मत पत्रों की गिनती हो रही है। आबिद लगातार बने रहिए। समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, क्योंकि पॉलिटिकल एनालिसिस अगर हम उस एंगल से बात करें, चाहे बडगाम की या नगरोटा की, बडगाम के लिहाज से मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि क्या जिस तरह 1977 के बाद से नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम सीट कभी नहीं हारी है, परंपरागत सीट उनकी रही है, जैसे कि दिव्या ने भी कहा। टेस्ट है जरूर, नाराजगी उमर अब्दुल्ला को लेकर, काम हुए नहीं हुए, 1 साल का लिटमस टेस्ट, ये वो तमाम चीजें, लेकिन क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो परंपरागत वोट बैंक है या नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर जनता के बीच जिस तरह की धारणा है उसे तोड़ पाना, ये उपचुनाव क्या कर पाए होंगे वो काम बडगाम के लिहाज से अगर खासतौर पर बात करें? क्योंकि इतना बड़ा भी चुनाव नहीं था और इतना बड़ा भी टेस्ट नहीं था जितना इसे बना दिया गया। आपको बता दूं, अगर मेरी सोच ये कह रही है कि अगर बडगाम इलेक्शंस के रिजल्ट्स हैं ये 2-3 चीजों को डिसाइड करेंगे। एक तो पहले तो 1 साल की परफॉर्मेंस है उमर अब्दुल्ला की, उस पर एक तरह से हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये पूरा इम्तिहान है, लेकिन हाँ, एक इंडिकेशन आएगी कि आखिर लोग क्या कह रहे हैं कि जो 1 साल का उनका परफॉर्मेंस है वो कैसा है, उस पर एक थोड़ी बहुत मोहर लगेगी। दूसरा जो है आगा रोहुला के लिए कि सियासी तौर पर एक बहुत बड़ी बात होगी। अगर पीडीपी जीतती है, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती है तो आगा रोहुला को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतती है तो वो आगा रोहुला के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस हारती भी है तब भी आगा रोहुला के लिए एक बड़ा सेटबैक होगा। मुझे जो मैं अपने कुछ लोगों से बात भी कर रहा था जो पॉलिटिकली बहुत मैच्योर हैं, वो कह रहे हैं कि आगा रोहुला ने जिस तरह से इस इलेक्शन से दूरी बना ली और जिस तरह से वो जर्मनी में रहे इलेक्शन के दौरान, वोटिंग के दौरान, वो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस को गवारा नहीं हुआ। नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक बहुत बड़ा ये बुरा लगा है। और आगा रोहुला ने जिस तरह से पूरे कैंपेनिंग के दौरान अपने आप को दूर रखा,
कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस का टॉप लीडरशिप है वो नाराज है आगर रऊला से, और अब ये डिसीजन करेगा। देखिए मैं आपको बता दूं, सियासत में आज जो होता है वो कल नहीं होता, कल जो होता है वो परसों नहीं होता है, और कंसिस्टेंसी में अगर देखें तो पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगर रऊला ने जिस तरह से दूरी बना के रखी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर अब खुल के ये कहने लगे हैं कि आगर रऊला सेंटर के इशारे पे ये सब कुछ कर रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस को कमजोर करने के लिए। बिल्कुल समीर, और यहाँ पर जितने राजनीतिक विश्लेषकों से या सीनियर जर्नलिस्ट से घाटी में हमारी भी बात हुई, उनका भी ये मानना है कि आगा रऊला को आखिरकार बनाया तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ही ना, मतलब इंडिपेंडेंटली तो वो कभी नहीं जीते। अभी भी अगर वो बगावत कर रहे हैं तो अभी भी तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के ही सांसद हैं। लेकिन जैस्मिन, इसमें मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगी, वहां की जो जनता है वो ये कहती है, और हमने देखा भी कि जब डिप्टी सीएम ने उनको लेकर बयान दिया तो जनता जो है वो अलग हो गई, क्योंकि कहा यह जाता है कि आगा रऊला का एक अपना वोट बैंक है, उनकी एक अपनी छवि है जो नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी कहीं ना कहीं मजबूत करती है। और इस चुनाव में जैसा कि समीर भी बता रहे थे कि ये फैक्टर कहीं ना कहीं मैटर करेगा कि आगा रऊला की जो पार्टी से नाराजगी है और आला कमान से जो नाराजगी है, इसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। समीर, नहीं, उसमें मैं आपको जोड़ दूं, आपको ये जो हमारे रिपोर्टर भी हमसे बात कर रहे थे कुछ दिन पहले, मैंने बात की, और ग्राउंड में भी मैंने कुछ लोगों से वहां पे जो फोन पे बात की बड़गाम से, उनका ये कहना था कि आगा रऊला के जो सपोर्टर्स हैं, क्योंकि आगा रऊला ने दो चीज की, उन्होंने ये नहीं कहा कि आप किसी पार्टी को वोट दीजिए, उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से कहा कि ये आप पे डिपेंड है कि आप किसको वोट दें, ये आप पे मैं छोड़ता हूं। उसके बाद की जो आगा रऊला के जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने डिसीजन लिया, वो ज्यादातर वोट डालने ही नहीं आए। ये पीडीपी के लिए एक सेटबैक हुआ। पीडीपी को लग रहा था कि आगा रऊला की जो नाराजगी है, उनके जो सपोर्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे चल के पीडीपी को वोट देंगे, लेकिन उनके जो सपोर्टर्स हैं वो घरों में ही रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो मिशनरी है, उन्होंने एक चीज किया, वो घर घर गए और उन्होंने बाहर लोगों को निकाला। दूसरी बड़ी बात पीडीपी के लिए प्रॉब्लम हुई कि जो पीडीपी का गढ़ था, जहां पे उनको लग रहा था कि बम्पर वोटिंग हुई, वहां पे कम वोटिंग हुई। समीर सर, एक सेकंड होल्ड दिस थॉट हियर, एक मिनट समीर सर, होल्ड दिस थॉट हियर प्लीज। जैसा आपने कहा कि आगा रऊला के जो समर्थक थे, दिव्या ने भी कहा 30% के आसपास शिया वोट बैंक बडगाम सीट पर है। आबिद, मैं आपसे भी इसका जवाब लूंगी, लेकिन एक बार समीर सर से पूछ लेते हैं। 30% के आसपास शिया वोट बैंक है बडगाम में, जो आगा रऊला को पूरी तरह से आंखें बंद करके सपोर्ट करता है। सर, आपने कहा कि यहां पर बहुत सारे आगा रऊला के जो सपोर्टर थे वो वोट डालने नहीं पहुंचे, तो इसका मतलब भी तो यही हुआ कि आगा रऊला की, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ एसोसिएशन है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद हैं, तो हम आगा रऊला को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे तो किसी को भी नहीं देंगे। आगा रऊला ने एक चीज की है, और मुझे लगता है उन्होंने समझदारी भी इसमें दिखाई है, क्योंकि देखिए अभी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में है, सांसद है, और सांसद का अपना, उनको पता है कि कल को अगर नाराजगी ज्यादा बढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उनका टकराव होगा, लीडरशिप के साथ टकराव होगा, ये उनके लिए खराब होगा। वो अपनी सियासी जमीन तो बनाएंगे, लेकिन सियासी जमीन बनाने के लिए भी टाइम लगता है। जब आप एक मकान बनाते हैं तो एक मकान एक महीने में तो कंप्लीट नहीं होता, उसमें 3 साल भी लगते हैं, 4 साल भी लगते हैं पूरा मकान बने। तो उनकी अपनी सियासी पहचान बनानी है, और आगा रऊला एक बड़े प्लान के तहत आगे चल रहे हैं। उनका ये लगता है कि एक सेपरेट आइडेंटिटी बना के वो आगे अपनी जमीन बनाएंगे, सियासी जमीन बनाएंगे, लेकिन उसके लिए तो एक एक ईंट लगानी है ना। तो फिलहाल वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में रहना चाहते हैं, इसलिए बड़ी चालाकी से वो जर्मनी चले गए जब इलेक्शन थे, लेकिन अपने वोटरों को भी कहा कि आप बाहर ज्यादा मत निकलिए। वो पीडीपी को लग रहा था कि आगा रऊला के लोग बाहर निकलेंगे, उनको वोट देंगे। और जिस तरह से मैंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी में अब कांटे का मुकाबला है, हम ये नहीं कह सकते अगर जो भी जीतेगा, लगता है कि 2000-3000 वोटों से जीतेगा। उमर अब्दुल्ला बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीते थे, तकरीबन 17,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव जीते थे। ऐसा होगा नहीं, अगर जो भी चुनाव जीतेगा, चाहे वो पीडीपी का जीतेगा या पीडीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस, वो 2-3 हजार। बिल्कुल बिल्कुल, राजनीतिक विश्लेषक भी यही मान रहे हैं, जिन्होंने एनालिसिस किया है कि मार्जिन बहुत कम हो सकता है। आबिद, मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्या वाकई ग्राउंड पे कुछ ऐसा हुआ है क्या आगा रऊला के समर्थकों को लेकर, या जो बातें कही जा रही हैं, जो शिया वोट बैंक है उनका परंपरागत, उसको लेकर ग्राउंड पे क्या कुछ देखने को मिला? ठीक है, बिल्कुल जैस्मिन, और इसमें मैं एक और सवाल जोड़ना चाहूंगी कि क्या जिस तरीके से हमारे संवाददाता समीर ने बताया कि उन्होंने कहा कि आप बाहर मत निकलिए, वोट मत कीजिए, तो क्या बडगाम में जो वोट प्रतिशत कम रहा है, इसके पीछे की वजह भी यही रही है?
सैयद रुहुल्लाह मेहदी की जानिब से कोई जवाब नहीं आया, ना उन्होंने लोगों से कहा कि वोट आप करिए या ना उन्होंने कहा उन्हें आप वोट ना करिए। उन्होंने जनता पर छोड़ा, लोगों पर छोड़ा कि वो क्या चाहते हैं। और यही तो फैक्टर बन रहा है ना, बड़गाम में जो क्लोज कंटेस्ट की बात हम कर रहे हैं, फैक्टर एमपी सैयद रुहुल्लाह मेहदी है, क्योंकि वो उनका वोट या तो डिवाइड हुआ है या वो खामोश बैठे हैं। क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के दरमियान अगर अभी कांटे की टक्कर है, फैक्टर आगा सैयद रुहुल्लाह है, क्योंकि उन्होंने खुले तौर पर ये ना ही एनसी को सपोर्ट दिया है, ना ही उन्हें अपने वोटरों से कहा है कि वो खामोश बैठे। हालांकि उनके वोटरों ने खुद डिसाइड किया है, आधे पीडीपी में चले गए वोट डालने के लिए, आधे एनसी में और आधे खामोश बैठे हैं। और इसी वजह से जो ये सीट है, इस पर जो माहिरीन है कहीं ना कहीं वो भी कंफ्यूज थे एग्जैक्ट बताने के लिए। क्या ये जिस तरह से एग्जिट पोल की बात हो रही थी, कोई भी मतलब ठीक तरह से जो एग्जिट पोल है इसी वजह से तो नहीं दे पा रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम यहाँ पे ग्राउंड सिचुएशन देखें तो उनका आगा सैयद रुहुल्लाह का जो वोट है वो डिवाइड हो गया। पीडीपी में आधा चला गया, कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस में आधा चला गया और आधा उन्होंने वोट डाले नहीं। और हालांकि अब क्योंकि जो माहिरीन कह रहे हैं कि क्लोज कंटेस्ट होगा, तो वजह यही है। दिव्या, जस्मीन जी बिल्कुल, देखा जाए तो आबिद यहाँ पर कहीं ना कहीं आगा रुहुल्लाह जो है